नमस्कार दोस्तों। कल मैंने कहा था कि हम लोग फिर से एक बार बैठेंगे, कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे। तो कल हमने बात किया था दुख के ऊपर और सुख के ऊपर। देखो, ये जो जीवन है ये रूपांतरित होता है, और इस रूपांतरण का जो आधार है वो तुम्हारा अटेंशन है कि तुम्हारी जो तवज्जो है, तुम्हारा जो ध्यान है वो किस दिशा में है। महत्वपूर्ण ये है। अगर हम हिंदुइज्म स्क्रिप्चर की बात करें, सनातनी व्यवस्था का, तो उसमें चार वर्ण हैं उसमें: शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण। ब्राह्मण को उच्च कोटि माना गया, एक उच्चतम स्थिति मानी गई। शूद्र को निम्न स्तर की जीवन शैली से इंगित किया गया। अब चूंकि हमने इस चीज को समझा नहीं, इसका मंथन नहीं किया, और हमने सामाजिक तौर पे अपने चार खंड कर लिए। एक सामाजिक व्यवस्था के दृष्टिकोण से देखूं मैं तो भी ये उचित लगता है, क्योंकि जो समाज है वो उसमें बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। वहां पर भी चयन का ही विषय पहले था कि व्यक्ति किस प्रकार के मना स्थिति से, किस वर्ण को, किस प्रकार के जीवन शैली को अपनाता है। बड़ा खुला सा फैक्टर है। परंतु ये जब वंशानुगत हो गया, और ये वंशानुगत हुआ तो इसके पीछे उसका अपना स्वार्थ था, है ना। और ये परिपाटी वंशानुगत होते होते इतनी जड़ हो गई कि आज जो है ये बहुत बड़े विद्वेष का हिंदू समाज में कारण भी बन रही है। राजनेता, पॉलिटिशियंस की बात करूं मैं तो अन्य धर्मों से तुलनात्मक प्रतिस्पर्धा स्वतः के जीतने के लिए, स्वतः के सीट के कंफर्मेशन के लिए करते हैं। इसमें एक फैक्टर और जुड़ गया, ये आपके वर्ण व्यवस्था का भी। अभी बीच में ही मैंने काफ़ी वो बवाल सुना था, क्या कहते हैं उसको, अरे बड़ी अच्छी तो चौपाई है गोस्वामी तुलसीदास जी की, सकल ताड़ना के अधिकारी, ढोर गंवार शुद्ध प्रश्न नारी, सकल ताड़न के अधिकारी। तो बात इसकी है कि लोगों की मति भ्रष्ट है। अपने निजी स्वार्थ के चलते हुए वो इतनी अच्छी वर्ण व्यवस्था का सत्यानाश करके रखे हुए हैं, जबकि सिद्धांत ये कहता है कि पैदा सब शूद्र ही होते हैं। ये उनके कर्म हैं, ये उनके भाव हैं, ये उनका अटेंशन है, जो कि उनको चार वर्णों में विस्थापित करता है। मेरे से कोई भी इस पर आकर के बात कर सकता है, कभी भी बात कर सकता है। उतने श्रद्धेय आजकल के ब्राह्मण हैं जितने श्रद्धेय निम्न कोटि के शूद्र हैं। उनकी जीवन शैली में फर्क है बस केवल, बाकी श्रद्धा और सम्मान सबका एक सा है। तो वास्तव में जो सनातनियों में इस बात की चर्चा हुई कि चार वर्ण होने चाहिए, तो ये चार वर्ण किसके हैं? ये चार वर्ण आपके जीवन शैली के हैं, आपके कर्म के हैं, आपके अटेंशन के हैं कि आप अपने जीवन में वरीयता किस चीज़ की देते हैं। जो व्यक्ति ब्राह्मण समाज में पैदा होकर के अपने आप को पूर्ण समझ रहा है वो हार गया, उसके जीतने का कोई चांस नहीं है। जिस उद्देश्य के निमित्त इस वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया गया था, अगर वह उद्देश्य वह पूरा नहीं कर रहा है, उस परिपाटी पर, उस मार्ग पर वो चल नहीं पा रहा है, तो इसने इस समूल व्यवस्था का सत्यानाश कर दिया।
क्योंकि सम्मान पाया नहीं जाता, सम्मान कमाया जाता है। सम्मान पाया हुआ सम्मान तो कब गिर जाएगा पता नहीं, क्योंकि तुम उसकी योग्य नहीं हो। सम्मान सदैव कमाया जाता है। और ये सारे का सारा समीकरण तुम्हारे अपने जीवन में होता है, किसी व्यक्ति विशेष के जीवन में ही होगा। और ये बात नहीं है कि ये व्यवस्था केवल सनातनियों के लिए ही है। इस संसार का हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य, यदि वो अपनी परिपूर्णता की तरफ अग्रसर होता है तो उसे इसी परिपाटी पर आने के जाना होगा। अब मैं नहीं कह रहा कि ईसाई जो हैं वो सनातनी हो जाएं, ना, मैं ये कतई नहीं कहता मैं। या जैन जो हैं वो हरे रामा हरे कृष्ण वाले कल्चर को स्वीकार कर ले। मैं मार्ग की बात कर रहा हूँ। जड़ता को मत देखिए, जो भौतिकता में दिख रहा है उसको मत देखिए। उस मार्ग का क्या सिम्टम है। यदि कोई भी व्यक्ति खुले विचारों से और सीखने के अंदाज से, समझने के दृष्टिकोण से इन चीज़ों के ऊपर दृष्टि डालेगा तो उसकी समझ में आ जाएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये वो मार्ग है जिस मार्ग से होकर के हमको जाना है। और ये मार्ग उनको हिंदुइज्म की किताबों में, सनातनियों की किताबों में, उनके ग्रंथों में नहीं तलाशनी है। एक कॉमन सेंस की बात है, एक कॉमन सेंस की बात है। और ठीक इसका वर्णन किन्हीं अलग शब्दों में, किन्हीं अलग सूत्रों के साथ अलग अलग धर्म ग्रंथों में हुआ है। मेरी निगाह से गुजरे हैं। अब जिनको समझ है वो समझते हैं, जिनको नहीं समझ है वो झंडा लेकर के नारा लगाते हैं। वो झंडा लेकर के नारा लगाते हैं। ये नारा लगाने वाली बात नहीं है। जो नारा लगाने वाले हैं लोग हैं तो वो क्या हैं, क्यों हैं, आई डोंट नो। बहरहाल फिर भी वो शूद्र या वैश्य का जीवन जी रहे हैं। फिर भी वो शूद्र या वैश्य का जीवन जी रहे हैं। बहरहाल बात करते हैं हम सनातनियों के इन 4 वर्णों की। जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये सबको पता है कि 4 वर्ण पुरुष सूक्त में आए हैं, जिसमें श्रीहरि के 4 अंगों से ये कहा जाता है कि भगवान विष्णु के 4 अंगों से इन वर्णों का निर्माण हुआ। अब ये तो एक आम जनमानस के लिए है, लेकिन इसके पीछे का जो उद्देश्य है, इसके पीछे का जो निहितार्थ है, उसको समझना आवश्यक है। एक मनुष्य जो है अपने पूरे जीवन में इन 4 वर्णों से होकर के गुजरता है। यदि शूद्र है तो उसकी जो सीमा है वो देह है। वैश्य है तो उसकी सीमा मन है। क्षत्रिय है तो उसकी सीमा फ्री विल, संकल्प है कि वो नए संकल्प को धारण करता है, संघर्ष करता है, मंथन करता है। और जो ब्राह्मण है वस्तुतः परमात्मा है, जिसे ब्रह्म से निकला ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जाने वो ब्राह्मण। एक शूद्र एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने देह तक सीमित है। देह की जो ज़रूरतें हैं बड़ी छोटी हैं, बड़ा ही सरल है। उसको खाना चाहिए, उसको पीना चाहिए, उसके शरीर को आराम चाहिए, उसको सेक्स चाहिए, ये भी एक ज़रूरत है। अगर वो इन 4 चीज़ों को की प्रतिपूर्ति कर रहा है, केवल इन्हीं 4 पर फोकस्ड है पूरे जीवन भर, उसका अटेंशन केवल इन्हीं 4 पर है, वो शूद्र का जीवन जी रहा है। क्योंकि ये देह की बड़ी ही सरल और सहज प्रवृत्ति है कि अपने आप को मेंटेन रखना, जो ज़रूरतें हैं उनको पूर्ति, इस शरीर की जो ज़रूरतें हैं उनकी पूर्ति करना। पूर्ति हो गया बस वो आराम। तो यह है शूद्र वाला जीवन। एक व्यक्ति, एक स्त्री या व्यक्ति जो
घर के बाहर निकलते समय अपने आप को बड़ा बन-ठन के पाउडर, लाली, लिपस्टिक, साड़ी, प्लेट, कुर्ता, पैजामा, वो एक लंबा समय खर्च करता है, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा अपने आप को वेल मेंटेन करने के लिए फिजिकल तौर पे। तो जो व्यक्ति अपने बाहरी शरीर को, अपने प्रेजेंस को सुंदर बनाने के लिए प्रयास कर रहा है, एक समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि एक उदाहरण से ये पूरा विषय नहीं समझाया जाता, लेकिन एक विषय को समझने के लिए एक उदाहरण तो लेना पड़ेगा। तो इसको यूं ही समझिए। तो एक व्यक्ति या एक स्त्री, पुरुष कोई भी हो, वो अपने आप को सुंदर करने के लिए, अपने प्रेजेंस को अट्रैक्टफुल बनाने के लिए 1-2 घंटा शीशे के सामने खड़े होकर के बनता संवरता है या बनती संवरती है। जब वो बाहर निकलेगा तो उसका फोकस, क्योंकि उसका अटेंशन रहा बनना संवरना, तो बाहर निकल कर के भी वही आकलन करेगा वो कि और लोगों का प्रेजेंस कैसा है, उन्होंने ऐसे कौन कौन से बेहतरीन इनपुट किए कि वो उससे कॉम्पीट कर रहे हैं। यह है कि आप अपने चेतना स्तर को, अपने चेतनात्मक स्तर को किस लेवल पे रखते हो, कहाँ पर अटेंशन फोकस करते हो। ठीक इसी दूसरी तरफ यदि व्यक्ति कुछ और ऊपर उठ गया और उसके अंदर वासना का मतलब केवल काम वासना नहीं होता, वासनाओं का मतलब होता है हमारी इच्छाएं, ऐसी इच्छाएं जो हमारे मन, हमारी स्मृति पटल पर लगातार चलती रहती हैं। और धन आ गया, और मकान, और बड़ा मकान हो जाए, आज मेरी ये लाइन हो जाए, आज मेरे को ये हो जाए, आज मेरे साथ में ऐसा हो जाए। यानी कि संसार में जीवन जीने के लिए ज़रूरत जो है, उस ज़रूरत से ज़्यादा की भी कोशिश करते रहना, लगातार उस पर मंथन करते रहना, लगातार उस पर मंथन करना है। और ये मंथन कहाँ चलता है? ये मंथन आपकी मनस में चलता है। तो जो व्यक्ति इस स्टेज पे है, वो व्यक्ति जीवन जी रहा है वैश्यों का, उसको लेना है, देना है और करना है, वो इस तरीके के जीवन को जी रहा है। अब इसके पश्चात एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर संकल्प उठ गया, एक महासंकल्प, कि वो अपने स्व को जाने, वो जानने की कोशिश करे कि मैं कौन हूं। इससे बड़ा संकल्प इस संसार में नहीं है। ये महासंकल्प है, संकल्पों का मेन संकल्प, संकल्पों का सार, संकल्पों का बीज, मैं कौन हूं। इससे बड़ा संकल्प, मैं इसको महासंकल्प कहता हूं। और जिसके अंदर यह संकल्प जागृत हो गया कि वो अपने आप को आइडेंटिफाइड करने की कोशिश करे और उसके लिए वो अध्यास करे, नित्य प्रयास करे, और लगातार अगर ये नित्य प्रयास उसके मन में चल रहा है तो वास्तव में उसने जो जीवन जिया और क्षत्रिय का जीवन जिया। आप भारतीय स्क्रिप्चर को देखिए, जरा एक निगाह में देखिए कि यहाँ पर जो भी हुए हैं संत कह लो, या हमने जिनको भगवान की श्रेणी में रखा, या जिनको हमने दिव्य पुरुषों की श्रेणी में रखा, वो सब क्षत्रिय कुल में पैदा हुए। क्योंकि एक क्षत्रिय के पास जब संकल्प जागता है, वो जो संकल्प का वर्ण करता है, अब उसके सामने एक फोकस्ड होता है, एक लक्ष्य होता है कि मेरे को इस संकल्प को पूरा करना है, या किसी देश को विजय करना है, या कोई इसी प्रकार के अच्छे नगर का, एक प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे, एक अच्छे नगर की व्यवस्था करनी है। तो जस्ट लाइक दैट कि वो अपना, अब वो खाना भूल जाएगा, उसको क्या क्या सुविधाएं चाहिए और वाले वो सब भूल जाएगा। उसके सामने केवल एक चीज़ होती है, उसका संकल्प, उसकी प्रतिपूर्ति होनी चाहिए। तो जो महासंकल्प है इस जीवन में चेतनात्मक स्तर पर, वो है स्व को जानना। अब ऐसे व्यक्ति के लिए ये जो फोकस्ड है महासंकल्प का, उसके सामने वो भोजन त्याग सकता है नॉर्मली क्षत्रियों की तरह, वो अपनी सुख सुविधाओं को त्याग सकता है नॉर्मली अपने क्षत्रियों की तरह, वो अपने संकल्प की प्रतिपूर्ति के लिए कुछ भी करेगा। तो जब यह मनस की स्थिति आ जाती है, व्यक्ति की मनस्थिति जब ये हो जाती है, तब वो एक क्षत्रिय का जीवन जीता है।
और जब सारे प्रयास करने के बाद उसको ये लग जाता है, उसके अंदर ये भाव पैदा हो जाता है कि जो कुछ होना है इस प्रकृति के सहारे होना है, मेरे अपने स्वप्रयास से होना कुछ नहीं है। और इस भाव में चलते चलते वो स्वीकार्य की स्थिति में आता है। स्वीकार्य पहले आता है, समर्पण बाद में होता है। और जो समर्पण की स्थिति में आता है तब वो ब्रह्म को प्राप्त होता है, तब वो ब्रह्मणत्व में आता है। समर्पण ही कुंजी है, समर्पण ही कुंजी है उस चीज की कि आप अपना सब कुछ लुटा दो। कि नहीं, मैंने भोजन पे फोकस छोड़ दिया, मैंने देह पे यानी कि और पे फोकस छोड़ दिया, मैंने यहाँ तक कि मैंने अपने चेतनात्मक स्थिति को इस लेवल पर लेकर गया कि क्षत्रिय हुआ, उस पर मैंने मंथन किया। इस संकल्प के साथ में मैंने अपने आप को तपाया। ये संकल्प मेरे साथ में हमेशा बना रहा और मैंने अपना सर्वस्व छोड़ दिया, अपने सारे संकल्पों को छोड़ दिया। केवल एक संकल्प याद रहा कि नहीं, मेरे को ये जानना है और मेरे को इस अपने महासंकल्प की प्रतिपूर्ति करनी है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो ब्राह्मणत्व की श्रेणी में आता है। आप इसको यूँ समझिए कि हर एक व्यक्ति में 4 स्टेशन है। ये चारों चीज़ें हर एक व्यक्ति के साथ में है। एक व्यक्ति जब माँ के गर्भ से पैदा होता है तो वो शूद्र भी होता है, वो वैश्य भी होता है और क्षत्रिय भी होता है और ब्राह्मण भी होता है। ये चारों की पूर्ण संभावना उसके साथ बनी हुई है। ये चारों की पूर्ण संभावना से वो हीन नहीं है। अब वो अपना अटेंशन कहाँ देता है, वो अपना ध्यान कहाँ देता है, वो अपना फोकस कहाँ कर रहा है। यदि उसने अपना फोकस अपने देह पर किया, देह की ज़रूरतों के तक ही सीमित रखा अपने फोकस को, तब वो शूद्र का जीवन जिएगा। यदि उसके अंदर उसकी महत्वाकांक्षाएँ ज़्यादा बढ़ी, उसकी लोलुपता ज़्यादा बढ़ी, वो रजोगुण में जिएगा और वो जिएगा जीवन एक वैश्य का, एक व्यापारी का, एक साहूकार का। और यदि उसके अंदर संसार की निस्सारता को ईश्वर की कृपावश, किसी संत के दर्शनवश ये समझ में आया कि मैं मनुष्य होने के मूलभूत आवश्यकता को पूर्ण करूं, इसके उद्देश्य को पूर्ण करूं, तब उसके अंदर एक महासंकल्प उठता है स्व को जानने का। तब वो जीवन जीता है क्षत्रियों का। मैंने अभी जस्ट पीछे बात कहने की कोशिश की थी कि हम हिंदुइज्म के स्क्रिप्चर में जितने भी संत हुए, जितने भी भगवान की श्रेणी में दिव्य पुरुष हुए, वो सब क्षत्रिय थे, वो सब क्षत्रिय थे। वो क्यों? एक साइलेंट मैसेज है कि यदि आपको ब्राह्मण होना है तो आपको क्षत्रित्व पे आना ही पड़ेगा। इसके पहले कोई भी रास्ता नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है। एक व्यक्ति जो ब्राह्मण के खानदान में पैदा होकर के अपने आप को ब्राह्मण समझ रहा है, वो ब्रह्म है, वो ब्रह्म है। जब तक वो क्षत्रिय नहीं बनेगा, उसका तो ऑप्शन ही खत्म हो गया। वो अपने आप को एक ब्रह्म जी रहा है कि मैं तो टॉप ऑफ द लेवल हूँ, ब्रह्म है। हो सकता है उसका जीवन एक शूद्र के समान हो सकता है उसका जीवन एक वैश्य के समान हो। जब तक वो क्षत्रिय नहीं बनेगा, कतई इम्पॉसिबल है कि वो ब्राह्मणत्व को स्पर्श कर सके। जरूरी है, यदि ब्राह्मणत्व को स्पर्श करना है तो आपको क्षत्रित्व को स्पर्श करना होगा। यही मार्ग है। और ये केवल हिंदुइज्म के सनातनियों की स्क्रिप्चर की बात नहीं कर रहा मैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी धर्म हैं, सभी को इन्हीं स्टेजेस में से गुजरना है, सभी को, कि वो एक्चुअली क्या कर रहा है। जो सुख की परिभाषा मैंने बताई थी कि दुख होते हुए भी सुख को प्राप्त किया जा सकता है। सुख पाने का मतलब ये नहीं है कि जीवन में से दुख जाना चाहिए। ये आपका अटेंशन है कि आप कहाँ पर ध्यान दे रहे हो, आपकी एकाग्र चित्तता किस तरफ है, आपका ध्यान किस तरफ है। तो जो व्यक्ति क्षत्रित्व में आ जाता है, उसके पास एक संभावना खुल जाती है कि आज नहीं तो कल वो ब्रह्मत्व को स्पर्श करेगा, वो समर्पण को स्पर्श करेगा, वो स्वीकार को स्पर्श करेगा, वो अपने सुख को स्पर्श करेगा। बगैर क्षत्रित्व में आए ये भूल जाइए कि आप
उस परम सुख को, उस परमानंद को स्पर्श कर पाएंगे। सारा समीकरण आपके अंदर उपलब्ध है। आप कहाँ हो, महत्वपूर्ण यह है कि आप कहाँ हो। पैसे से कोई मतलब नहीं है, सामाजिक प्रॉस्पेरिटी से कोई मतलब नहीं है चीज़ों का। ये केवल चाहती हैं कि आपका ध्यान कहाँ है। इसी वक्त अष्टावक्र जी का, मेरे को एक अष्टावक्र गीता का एक सेंटेंस है कि जब पूर्णता की प्राप्ति के लिए बात हुई तो जनक जी ने कहा कि मेरे को इस ब्रह्म का स्पर्श, उसका नॉलेज कब संभव होगा। तो अष्टावक्र जी ने कहा कि तुरंत, अभी, इसी वक्त हो जाएगा। अलबत्ता आपका अटेंशन कहाँ पर है, बस वही बात है कि हमारा फोकस किस तरफ है। एक व्यक्ति अपने चेतनात्मक स्तर को जीता है, उसकी पूरी जीवन शैली, उसका पूरा सामाजिक दृष्टिकोण, उसका पूरा जीवन उसके अपने चेतनात्मक स्थिति पर निर्भर होता है कि वो किस प्रकार की चेतना से अभिभूत है, वो किस प्रकार की चेतनात्मक स्थिति को जी रहा है, उसका अटेंशन किधर है। और ये महत्वपूर्ण है। यदि कोई सोचे कि नहीं हम राम राम अंत समय में कह लेंगे, कतई मुश्किल नहीं है, कतई मुश्किल है, कतई मुश्किल है। होता ही है ना कि हम जिस चीज़ों का बार बार अभ्यास करते हैं वो चीज़ें जीवित रहती हैं, और जिन चीज़ों का अभ्यास हम छोड़ देते हैं वो मृतप्राय हो जाती हैं, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। ये हमारा और आपका अभ्यास है कि हमने अपने पूरे जीवन भर क्या अभ्यास किया। तो एक व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने अटेंशन को इन चारों सेक्टर्स पर लगाए, इन चारों डिविजन्स पर लगाए। वो देह का भी ख्याल रखे, वो मना स्थिति का भी ख्याल रखे, वो अपने साथ में संकल्प भी रखे, भले ही वो महासंकल्प ना हो, लेकिन वो इस तरफ तवज्जो दे। तो हो सकता है जीवन में कभी उसको ब्राह्मणत्व का भी स्वाद मिल जाए। वो प्रफुल्लता, वो सादगी, वो सहजता, वो सरलता, वो आनंद, वो प्रेम, वो सुख जिसकी मैं चर्चा करता हूँ, हो सकता है कि घड़ी 2 घड़ी को 4 घड़ी को वो उसको स्पर्श करे। और जिसने अभ्यास करके इस क्षत्रित्व को, इस ब्राह्मणत्व को इस जीवन में जिया, वही ब्राह्मण है। पैदा हर कोई शूद्र है, लेकिन इसकी पूरी संभावना आपके जीवन में है कि आप ब्राह्मणत्व का स्वाद लेकर के, उसका अनुभव लेकर के इस संसार से विदाई लें। और इसीलिए ये जीवन है। ये जो सामाजिक परिपाटी है शूद्रों की और क्षत्रियों की, वैश्यों की, ब्राह्मणों की, ये तो महज एक प्रतीकात्मक है कि हम अपने चेतनात्मक स्तर को और ऊंचाई पर कैसे लेके जाएं। बस इतना सा मतलब है इसका। हमने क्या किया, हमने उसके जड़ स्वरूप को पकड़ करके बैठ गए। हालांकि इसकी ज़रूरत है, समाज में ज़रूरत है, क्योंकि समाज में विभिन्न तरीके की कार्य हैं, विभिन्न तरीके के कर्तव्य हैं, विभिन्न तरीके की जिम्मेदारियां हैं। लेकिन इसका निर्धारण पहले जो है व्यक्ति के मन स्थिति से होता था। एक क्षत्रिय ब्राह्मण बनते थे, है ना। यदि आपने देखा होगा तो इसका जो डिवीज़न है वो क्षत्रिय से या तो नीचे आया या तो ऊपर गया। जो फर्स्ट डिवीज़न आप अपने स्क्रिप्चर्स में पढ़ोगे तो क्षत्रियों के ही, महाराजा मनु के ही पुत्रों में से किसी ने लोअर डिवीज़न का कार्य संभाला और किसी ने अपर डिवीज़न का कार्य संभाला, किसी ने राजपाट संभाले, किसी ने व्यापार संभाला। तो ये तुम्हारी मन स्थिति है कि तुम्हारी चेतना का स्तर क्या है, वो तुम्हारे जीवन के प्रवाह को निर्धारित करता है। बात मैं हिंदुनिज्म की, मुस्लिमनिज्म की, सिखनिज्म की नहीं कर रहा, एक मनुष्य की बात कर रहा हूँ कि एक मनुष्य अपने जीवन में अपने चेतना को बढ़ा करके उस परमानंद को, उस ना खत्म होने वाले सुख को, उस अच्युत सुख को प्राप्त कर सकता है। और यही उसके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो आप किस श्रेणी में हैं इसको समझिए, और किसी भी धर्म के स्क्रिप्चर को आप पढ़ें तो ये मानिए क्या, मैं सिद्धांतिक एक कॉमन सेंस अप्लाई करके उसको पढ़ो। यदि वो समाज के लिए, वो कोई भी स्क्रिप्चर समाज के लिए नहीं लिखी गई है। सारी स्क्रिप्चर्स अगर लिखी गई हैं वो एक व्यक्ति के लिए लिखी गई हैं, एक मनुष्य के लिए लिखी गई हैं कि एक मनुष्य अपने जीवन में
उत्तरोत्तर वृद्धि को कैसे प्राप्त हो। तो सारे समीकरण को, सारे सूत्रों को अपने जीवन में उतार करके देखना, अपने ऊपर एक तरफ स्व को रखना, दूसरी तरफ सूत्र को रखना और देखना उस चीज को, उसका अध्ययन करना, चिंतन करना उस पर कि आप उस सूत्र के अनुसार कहाँ पर हो। ये सिर्फ और सिर्फ आपके उत्थान के लिए है। मैंने पहले भी कहा है, हर एक मनुष्य के पास पूरी संभावना है दिव्य पुरुष बनने की, दिव्य मानव बनने की, और हम बहुत दूर से चल कर आए हैं। स्टोन एज से लेकर के आज हम इस स्थिति तक पहुँचे हैं। आज भी हम बेसिकली पशु हैं। जो शुद्धता है, जो तामसिक गुण है ना, वो पशुता की तरफ ही हमको इंडिकेट करती है। और यही हमारे जीवन के 50% जो हमारा स्वभाव है वो पशु के अनुसार ही है, क्योंकि हम बाध्य हैं उस चीज के लिए, हमारे शरीर की जरूरतें हैं। लेकिन इसको असीमित ना किया जाए। जैसे हम इसको असीमित करते हैं, हम वैश्य में चले जाते हैं। जाना हमको ब्रह्मत्व की तरफ है। क्यों जाना है? सर्टिफिकेट लेने नहीं, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर आप सुखी हो सकते हो, प्रफुल्लित हो सकते हो, सहज सरल इस जीवन का आनंद लेने वाले, इस जीवन में पिसने वाले नहीं, वास्तव में इस जीवन का आनंद लेने वाले हम हो सकते हैं। और इसकी पूरी संभावना है हमारे पास। हमारा अपना निर्णय, हमारा अपना अटेंशन इस बात का निर्धारण करता है, हमारा अपना फोकस, हमारा अपना ध्यान इस बात का निर्धारण करता है कि हम अपने जीवन से क्या चाहते हैं। ऑब्वियसली हर कोई सुख चाहता है। हमारे जीवन की हर एक कृत्य सुख की प्राप्ति के लिए होती हैं, परंतु क्या वास्तव में हम सुख चाहते हैं? तो सुख कहीं बाहर नहीं है, हमारे अपने चेतनात्मक स्तर पर डिपेंड करता है कि हमारी जीवन की श्रेणी क्या है, हमारी जीवन की शैली क्या है, और वहीं से हमारे अंतःकरण से ही सुख हमारे सामने प्रत्यक्ष होता है। और ये बात मैं फिर से कहूँगा, ये सभी धर्मों के लिए एक सी है, सभी धर्मों के लिए एक सी है। चूँकि मैं इसमें ईसाइयों के भी उदाहरण को डाल सकता हूँ, मुस्लिमों को भी डाल सकता हूँ, खिचड़ी हो जाएगा। तो हम मूल सूत्र जो हमारे जीवन को उत्तरोत्तर वृद्धि की तरफ लेके जा सकते हैं, हम उस पर काम करें और उसको समझें और उसको अपने जीवन में उतारें। जो फूल जिस वृक्ष पर लगा है वो उसी वृक्ष के लिए बना है, उसी वहीं पर वो शोभा देगा। और इसी आशा के साथ में कि आप भारतीय स्क्रिप्चर को मनोनुसार नहीं, सिद्धांत अनुसार समझने की कोशिश करेंगे और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। शेष फिर कभी अगली बार बैठेंगे तो हम बात करेंगे। आप सबका दिन शुभ हो।